मेरठ में किसान मनोहर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आ गए हैं। परिवार से मुलाकात की है, कमिश्नर से भी मुलाकात की है और कई बड़ी बातें इसमें निकल कर आ रही हैं जिसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। खास बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत जी, किसान आप देख रहे हैं किस तरीके से हुआ? अधिकारी स्टे के बावजूद उसके खेत में घुस रहे हैं। जो एमडीए है ये बड़े लोगों का है, गरीब आदमी की जगह छीन के और बड़े लोगों को देंगे, तो यही पूंजीवाद की परिभाषा है। वही इन किसानों के साथ में हो रहा। इनकी 8-9 बीघे ज़मीन है, इन्हें कोर्ट से भी स्टे हैं, ये अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहे और 200 बीघे ज़मीन उस आदमी को अलाट हो जाती है, उनकी बच जाती है जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे, हाई कोर्ट से आ रहे, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे। उनको फिर भी जहाँ एमडीए जाकर माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने से ज़मीन अगर किसी को मिल जाती है तो माफ़ी तो बहुत आदमी मांग लेंगे। बहुत आदमी गलत बयानबाजी करके माफ़ी मांग ले, पंडा छूट जा। क्या उनके वे अलाटमेंट कैंसिल हुए? वो नहीं होंगे। अमीर की 200 बीघे छूटेगी, गरीब की 2 बीघे नहीं छूटेगी। न इनको मुआवजा, इनकी ज़मीन में सड़क भी बना दी, 33% इनको देने की बात करी थी, ना वो दी। ये अत्याचार है, ये लड़ाई इसी की लड़ाई है। ये यहाँ पे आज कमिश्नर साहब से मिले और इन्होंने इसमें कमेटी बनाने की बात करी है। कमेटी बन जाए, इनको न्याय मिल जाए, यही हमारी डिमांड है। अच्छा, मनोहर किसान की मौत के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? एमडीए को। भाई कोई आदमी चढ़ गया गुस्से में, उसे ये तो कहोगे वो उतर जा, वो गर्म खंबा था उससे तो फिसल के गिर गया। नहीं तो टावर पर तो आदमी बैठा रहे। अब हमारा जो आंदोलन सर्दियों में चले तो 3-3 दिन रह जा टावर पर बैठे हुए शताब्दी नगर में उस जगह। अब गर्म खंबा है, उस पर सब पैर फिसल के गिर गया, उसकी जिम्मेदारी ये तो बनती है भाई घर से कोई रूट का चला, भाई आ जा, कोई बात नहीं, तेरी बात करेंगे। उसे उकसाने का काम कर रहे हैं। मुआवजा मांगा है कुछ और क्या क्या आपने मांग रखी है? तो इनकी ज़मीन छूट जाए। जो इनकी कमेटी यहाँ पर बनी है, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, अनुराग हैं और लोग हैं, तो इनकी जो भी बात उस दिन हुई होगी वो मुआवजे की बात है, वो बात उसकी भी है कि इनकी ज़मीनें छूटे, इनको न्याय मिले, आगे किसी और के साथ में इस तरह का काम ना हो। लोगों को भरोसा तो है ना कि राकेश टिकैत आ गए अब तो न्याय दिला देंगे? क्या क्या मांगे रखे हैं आपने कमिश्नर के सामने? अभी तो कमेटी बनाने की बात करी है। अच्छा। और वो कमेटी में ही सारी चीज़ें आएगी, वो इनको बताइए, इसकी कमेटी बन जाए और इस तरह के जो और मामले हैं जिन पे स्टे हैं उस ज़मीन को पहला अलग कर दिया जाए। आगे और भी बहुत मामले, ये तो लूट का अड्डा बन गया पूरा मेरठ। तो अधिकारी तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ज़मीनों को बेचते रहेंगे। यहाँ तो सरकार के लोग शमशानों को बेच रहे। कोई ज़मीन कहीं अलाट करवा लो, लेकिन बड़ा आदमी होना चाहिए। गरीब की ज़मीन जब भी तो जाएगी। अच्छा, किसानों की ज़मीन की बात तो चौधरी साहब हमेशा उठाते रहे हैं। आपने भी कहा भाई स्टे था, उसके बावजूद कैसे ऑक्शन कर दी गई, तमाम इस तरह के सवाल हैं। तो क्या किसानों के ऐसे मुद्दे को लेकर फिर कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? ये 18 तारीख के बाद में हरिद्वार में मीटिंग है हमारे, 3 दिन का सम्मेलन है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आएंगे और फिर इनकी एक मीटिंग करेंगे इन लोगों की। अच्छा। हाँ, जो 1 बीघे के किसान हैं, जो छोटा किसान है, उसकी मीटिंग करके जिनकी ज़मीन अधिग्रहण में जा रही, तो ये एक नया इशू है, हर शहर में ये इशू आ रहा है। तो इनकी एक मीटिंग करेंगे और इस पर फिर मूवमेंट चलेगा या बातचीत से समाधान होगा, तो उसके बाद देखेंगे। चौधरी साहब, अमेरिका की भी तस्वीर आपने देखी, भारतीय छात्र को किस तरीके से किया गया? भाई जब सरकार उस तरह की है, वो तो उसका जवाब तो उस दिन अगर दे देते जिस दिन उनको बांध के यहाँ पर ले गया, घेरा गया। और पाकिस्तान के नागरिक सम्मान से जा रहे, दूसरे देश के बिल्कुल सम्मान से जा रहे और मारे वाले बेडियों से जा रहे, तो इसका मतलब राजा कमजोर है। राजा कमजोर है। अच्छा, आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान की पोल खोल के तमाम जो सांसद हैं वो लौटे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ करके आए। भाई राड की जड़ है, इन पर ना बयान देने की जरूरत है। बयान देंगे तो फिर ये कहेंगे जी सेना के खिलाफ दे दिया। इधर तिरंगा यात्रा है, अब कर रहे हैं, अब अपनी तिरंगा यात्रा कोई बीजेपी की है यात्रा, इसे देश की जनता की यात्रा बनने दो। माहौल वो तो बनने दो ना। अपने आप तिरंगा यात्रा निकाल, जब हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे उस पर बैन लगा हुए,
भाई किसान निकाल लगा ना तिरंगा यात्रा, अगस्त लग रहा आने, ट्रैक्टर यात्रा निकाल लगा तिरंगा, हमारी तिरंगा यात्रा पे बहन है और अपनी वाली को निकाल ले। ये सिंदूर जो नाम दिया ये गलत दिया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है ये गलत है, क्या होना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और नाम दे दो सिंदूर, जिनके सिंदूर उजड़ गए उसको तो सिंदूर नाम से भी नफरत होती है। क्या जो सैनिक हमारे शहीद होकर जा रहे, क्या उनके घर पर सिंदूर जा सकता है? क्या जो विधवा हमारी महिलाएं होगी उनको सिंदूर जा सकता है? डेथ हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो रही हो, क्या सिंदूर उनके घर पर चल जाएगा? तो ये सिंदूर नाम गलत नाम है ये। अच्छा चौधरी साहब, एक चुनाव को लेकर आपसे सवाल ले लेता हूँ। बिहार के चुनाव, हर चुनाव को लेकर आप जो चीज़ कह देते हैं अक्सर वो सामने भी आती है। बिहार के ये बेईमान है, ये काम कर लेंगे क्योंकि बेईमानी की शुरुआत पिछले साल पिछले उसमें बिहार से ही हुई थी। तो इनका ट्रायल स्थल है वो, तो वहाँ से कैसे ये पीछे हट जाएंगे? इन्होंने तो पहले उसमें ट्रायल वहीं करा था। जो चुनाव जीतने का बेईमानी का वो है वो बिहार है, उसका मूल स्थान जो है, जो उद्गम स्थान है बेईमानी का, पॉलिटिकल बेईमानी का, वो बिहार है। मन से ही तो पहले करा था। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव पे सवाल खड़ा करा और अब कह रहे हैं बिहार, तो क्या सही कह रहे हैं? ठीक कह रहा है वो, बात तो ठीक है, लेकिन उसकी मान कौन रहा? बात तो ठीक है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2027 में यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ना बिजली मिल रही है ना किसानों की सुनवाई है। भाई घर में लौट के तो नहीं बढ़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आंदोलन संघर्ष बिना लाठी खाओ तो नहीं आ जाती। और डराविया विपक्ष तानाशाहों को जन्म देता है। ये तो तानाशाह और विपक्ष का डर। अखिलेश यादव को कह रहे हैं? नहीं, मैं तो विपक्ष को कह रहा सारे को। डराविया विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, किस तरीके से वो हमलावर नजर आए हैं। और जो किसान मनोहर की मौत हुई है उस मामले में कमिश्नर से मिलकर एक कमेटी का गठन करा दिया है। 18 तारीख को कह रहे हैं कि एक बैठक करेंगे और उस बैठक में निर्णय लेंगे कि किसानों की समस्याओं के लिए और किसानों की परेशानियों के लिए कितना बड़ा और कब से आंदोलन करना है।